हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने रात को दही जमाया था जो कि ठीक से नहीं जमा, फिर इसको ना मुझे गर्म पानी में फिर से ढक के रखना पड़ा, तब जाके ठीक से जमा था। अभी मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो डाली थी कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई है। उस पर आप सब लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है कि मेरा दिल तो एकदम बाग बाग हो गया है। थैंक यू सो मच। और अगर आप में से कोई भी मेरा न्यू सब्सक्राइबर है और आप लोग वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, तो मेरी जो ये वेट लॉस की चैलेंज चल रही है 21 डेज़ की, इसको ज़रूर ज्वाइन करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को पूरा देखना, टिप्स को फॉलो करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। अपना नाम ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो और वेट लॉस करना चाहते हो और आपकी कितनी हाइट है, कितना वेट है, मेल हो या फीमेल हो, ये मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपका आइडियल वेट आपको बता सकूँ कि आपको कितना वेट लॉस करना है, ठीक है। तो अभी ये सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक से, और मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने आपको दिखाया कि मैंने डाला है आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच साबुत धनिया जो आता है वो, और थोड़ी सी डाली है मैंने हल्दी। इन सबको अच्छे से बॉईल किया, पानी को थोड़ा सा जलाया, देन इसमें 1 चम्मच शहद ऐड किया जो कि मेरा ऑर्गेनिक शहद है, और फिर इसको आराम से गरम गरम पिया मैंने, सिप सिप करके। आराम से नीचे बैठ के पीते हैं ना तो हमारी जो ये काफ मसल्स होती हैं ना, ये भी थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके फिर 1 घंटे बाद मैंने खाए थे 4 खजूर, खूब अच्छे से चबा चबा कर। भैया ज़रूर सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स लेना, ठीक है। खजूर ना लो तो कुछ भी भीगा हुआ ले लेना, बादाम किशमिश जो भी आपको सूट करे, बट लेना ज़रूर, क्योंकि वेट लॉस करने के बाद जो बॉडी में वीकनेस होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि जो लोग वेट लॉस करते टाइम अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं खाते ना, कम तो हम लोग खाना कर लेते हैं बट अच्छी क्वालिटी का नहीं खाते, तो फिर बाद में बोन्स में जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो अभी ना सब लोगों को मैंने भगा दिया था नाश्ता वाश्ता करा के, और मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने। तो उसके बाद ना सबसे पहले मैंने थोड़ा सा वार्म अप किया था, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं और आप इजीली कर सकते हो। ये मैं आपको जो भी एक्सरसाइज दिखा रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज इतनी आसान है कि इसको कोई छोटा बच्चा भी फॉलो कर सकता है, और अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तब भी आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल पर मैं कई बार अब तक वेट लॉस चैलेंज लेकर आ चुकी हूँ, और हर बार जिन जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है सबका गारंटीड वेट लॉस हुआ है, ठीक है। मैं खुद अब तक अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, अगर वेट लॉस की तरह तरह की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गए हो, क्योंकि मैंने देखा है कि वेट लॉस करने के लिए ना हर इंसान कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहता है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीके वाला काम नहीं होता। अगर आप शॉर्टकट तरीके से शेक्स पी के या फिर दवाइयाँ वगैरह खाकर वेट लॉस करेंगे तो वो आपका वापस आ जाएगा, और उसके बाद फिर जो आपकी बॉडी में कमियाँ होंगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगी। और मैं सच बता रही हूँ, इतना पैसा खर्च करके, पैसे मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ करके, दवाइयाँ खा के, गोलियाँ खा के या फिर शेक्स पी के वेट कम कर लोगे, एक तो पैसा जाएगा, ऊपर से शरीर भी जाएगा, और फिर जब छोड़ दोगे ना तब सब कुछ वापस लौट आएगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम लोग अपनी बॉडी में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें, जिनसे कि हमारा परमानेंट वेट लॉस हो और जीवन में वो कभी लौट कर ना आए। और सच बता रही हूँ, अगर अच्छी आदतों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लोगे ना, तो ये छोटी छोटी आदतें ना आपको हमेशा के लिए स्लिम बना देंगी धीरे धीरे। देखो, मैं ये नहीं कहती कि मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी हाइट 5 फुट है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ की हाइट 5 फुट के आसपास ही होती है। तो एक जनरल एक एवरेज हाइट मानकर चलते हैं। मान लो कि आपकी हाइट 5 फुट है और आपका वेट 80 किलो है, ठीक है। तो 5 फुट के हिसाब से आपकी जो वेट है वो 50 kg होनी चाहिए, ठीक है। 50, 55, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 60 तक भी चलता है, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो हम करते हैं वेट कम शुरू, ठीक है। तो हमने वेट लॉस करना शुरू किया, चैलेंज लिया, धीरे धीरे एक्सरसाइज की, वॉक की, अच्छा खाना खाया, घर का खाना खाया, धीरे धीरे करके हमारा वेट लॉस होना शुरू किया। पहले 5 kg हुआ, फिर 10 kg हुआ, 15 kg हुआ, 20 kg हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा वेट लॉस होना रुक गया। तो हम क्या करते हैं, हम लोग बहुत टेंशन में आते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो कि हमको नहीं होना है, ठीक है। हमारी बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारी बॉडी अपना वहाँ उस स्टेज तक वेट लॉस करती है जिस स्टेज तक आपकी बॉडी को लगता है कि बस अब और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सबकी बॉडी का आइडल वेट अलग अलग होता है, थोड़ा हाइट पर्सनैलिटी के ऊपर होता है, थोड़ा एज के अकॉर्डिंग होता है,
ठीक है। हम लोग जो एज मतलब जो वेट को लगाते हैं वो एवरेज लगाते हैं कि आपका लगभग इतना इतना होना चाहिए, लेकिन 2-4 किलो ऊपर ज़्यादा होता है। जस्ट सपोज़ कि चलो आपने 10 किलो और वेट कम कर लिया, ठीक है, आपने 50 केजी तक कर लिया अपना वेट 80 केजी से। अब आप सोचो कि यार और कम नहीं हो रहा है दीदी, मुझे तो अपना वेट 40 केजी करना है। तो भैया ऐसा नहीं होगा कि आप वेट कम करते करते हड्डी बन जाओगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारी बॉडी का एक आदर्श होता है, एक आइडियल वेट होता है। उस जो भी मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ ना, जैसे ही आप अपने उस आइडियल वेट पर पहुँच जाओगे, आपका वेट लॉस होना ना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग परेशान मत होना कि ये क्या हो रहा है, हमारा वेट अब और लॉस नहीं हो रहा। देखो, एक आइडियल वेट होता है, उस वेट तक ही हमको अपनी बॉडी से वेट को हटाना चाहिए, फैट को हटाना चाहिए। उससे भी ज़्यादा कम अब आप ये सोचने लगो कि मैं गायब ही हो जाऊं, तो भैया अब ये सब नहीं होता, ठीक है। वेट लॉस भी हमें उस हद तक ही करना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। इतना ज़्यादा वेट कम करोगे तो भी परेशान होगे, क्योंकि मैं चैनल पर पिछले कुछ टाइम से कुछ कमेंट्स को नोटिस कर रही हूँ, ठीक है, जो कि ना लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा वेट, मतलब जो कुछ हम फॉलो करेंगे ना, हमारा वेट धीरे धीरे करके कम होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो भैया अगर होता ही रहेगा तो फिर इस दुनिया से भी गायब हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आप सब लोगों को। आई होप कि मैं अपनी बात आप सब लोगों तक इस एग्जाम्पल के द्वारा जो है अच्छे से समझा पा रही हूँ। समझ रहे हैं ना आप सब लोग कि आपकी बॉडी में जितना वेट लॉस की रिक्वायरमेंट, जितना वेट लॉस की नीड होती है, जितना एक्स्ट्रा फैट होता है और जितना एक्स्ट्रा वेट होता है ना, वही जाता है बस, ठीक है। आप ये मत सोचना कि आपका वेट ऐसे वाला लॉस होगा जितना आप चाहोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक आदर्श जैसे ही आइडियल सेट होता है बॉडी के अकॉर्डिंग, फिर हमारी बॉडी वेट लॉस करना बंद कर देती है। तो इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए कि भैया अब हमारा और वेट नहीं लॉस हो रहा। आपको वेट लॉस करना है, बट एक एवरेज अमाउंट में। जिन लोगों ने मेरे बिफोर आफ्टर्स के फ़ोटोज़ देखे हैं उनको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अमेजिंग वेट लॉस टिप्स और मोटिवेशन मिलेगा। देखो, कुछ भी काम करने के लिए जीवन में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना मोटिवेशन के हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग बहुत आलसी जीव हैं, हमको सब कुछ कराया चाहिए, ठीक है। हम लोग बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। तो अगर इसी टाइप के हो ना, तो आपको गजब का मोटिवेशन चाहिए। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो तक पहुँच चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा गजब का वेट लॉस मोटिवेशन, ठीक है। मैं अब तक अपना 21 केजी वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने 1 महीने में वेट लॉस किया या 2 महीने में या 6 महीने में या साल भर में किया। मैंने पिछले लगभग 3 साल से, ठीक है, लगभग 3 साल से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने इतना अपना वेट लॉस किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपनी काफ़ी सारी बीमारियों को भी रिवर्स किया है, जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी। मैंने अपना थायराइड रिवर्स किया है खुद से, बिना दवाइयाँ खाए। एक बार अगर थायराइड की टैबलेट शुरू हो जाती है ना, तो वो जीवन में कभी बंद नहीं हो पाती। तो थायराइड की टैबलेट खाने से अच्छा है कि आप कुछ नेचुरल ड्रिंक्स को लीजिए, जिससे आपका थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने अपना पीसीओडी भी रिवर्स किया है, जैसा मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। मेरे को पीसीओडी की समस्या थी, दोनों ओवरी में एक सिस्ट हो चुकी थी, जो मैंने घर के खाने पीने और एक्सरसाइज से ही ठीक किया है। कुछ नेचुरल ड्रिंक्स भी हैं जो मैं मॉर्निंग के टाइम पर लेती हूँ, नाइट चूरन लेती हूँ। इन सब चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, जो नेचर है ना, वो हमारी नेचुरल डॉक्टर है, ठीक है। अगर नेचुरल तरीके से कोई भी काम करोगे तो वो कभी भी जीवन में साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं महंगे केमिकल्स लूँ, दवाइयाँ लूँ और उनसे फिर मैं अपना वेट लॉस करूँ ना, तो भैया वो कहीं ना कहीं जाके आपको साइड इफ़ेक्ट ज़रूर देगा, ठीक है। तो ये मैंने मॉर्निंग में खाया था पोहा, खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के, जो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो कुछ भी खाना है, जो कुछ भी, ठीक है, इवन फ्रूट्स सैलेड तक, वो भी अच्छे से चबा कर खाना। ये मत सोचना कि बहुत सॉफ्ट चीज़ है तो हम इसे कैसे चबाएं। भाई जितना ज़्यादा चबा सकते हो उतना चबाओ। चबाने का मोटिव ये नहीं होता कि आपसे कोई मेहनत करानी है। देखो, चबाने से बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, इतनी बातें ना कोई नहीं बताता वेट लॉस में जितनी मैं बताती हूँ, और इसीलिए आप लोग ना इतना मोटिवेशन ले पाते हो, ठीक है। चबाने से क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे मुंह की एक्सरसाइज होती है, जबड़ों की, जिसकी वजह से जो हमारी डबल चिन होती है वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। और
दूसरा, हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है जिससे हमारे दांत मजबूत बनते हैं। और तीसरा, हमारे मुंह में जब हम स्लो खाना खाते हैं अच्छे से चबा चबा के, तो हमारे मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है खाने को चबाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लार बनने के लिए भी समय मिल जाता है। और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लार जो बनती है वो आपके खाने में अच्छे से मिलती है, और फिर आपके खाने का डाइजेशन बहुत ही अच्छे से होता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं कि हमारे पुराने ज़माने से ही ऋषि मुनियों ने ये अपने ग्रंथों में लिख रखा है कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, और खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, खाने को ध्यान देकर खाना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें उसकी स्मेल महसूस करनी चाहिए, उसका टेक्सचर महसूस करना चाहिए, उसका स्वाद महसूस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग समय ही नहीं देते कि इन सब चीज़ों के लिए हम समय निकाल सकें। हम बहुत हबड़ दबड़ में रहते हैं, काम कर रहे हैं, बीच में 10 मिनट का समय निकाला, खाना खा लिया, ना उस खाने को महसूस किया, ना उस खाने का टेस्ट देखा, बस लिया और चबाया, जल्दी जल्दी गटका, और दिमाग में अभी भी काम ही चल रहा है, और हम खाना खा के उठ के फिर से काम में लग गए। तो बस कुछ ऐसी ही ज़िंदगी मेरी भी थी पहले एक टाइम पर, लेकिन अब नहीं है ऐसी, क्योंकि मैंने खाने को खाने की तरह खाना शुरू किया। मतलब जैसे हम हर चीज़ को समय देते हैं ना, बच्चों को, घर को, परिवार को, वैसे ही खाने को भी समय दीजिए। यही आपके शरीर को बनाता है और यही आपके शरीर को चलाता भी है। देखो, ये है मेरा छोटा सा गार्डन जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़े से पौधे हैं मेरे पास जिनसे मुझे बहुत प्यार है, और अभी आज हमारे इस छोटी सी फैमिली में ये 2 नए पौधे आए हैं, पापा जी लेकर आए हैं। ये है वाइट मैरीगोल्ड, है ना, और ये है गुलाब का। गुलाब के तो और भी 3 पौधे मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ, रेड है, ऑरेंज है और वाइट है, लेकिन अभी उनमें फूल नहीं है। कुछ दिन पहले बंदर तहस नहस कर गए इसे सब, और बाकी की आपको सबको पता ही है। ये गेंदे वाले पौधे ना, मैंने गेंदे की माला डाल दी थी सब में, तो वो सब में निकल आए हैं, सारे के सारे प्लांट्स में। और पौधे इतने ख़राब कर गए थे बंदर, अभी सब तोड़ ताड़ के, और बाकी सब कुछ झड़ चुके हैं। अभी पतझड़ का सीज़न था, अब बसंत आया है, तो अब ये सब चीज़ें खिलेंगी, देखो जैसे भी है। ठीक है, आपको हमारे ये नए 2 मेंबर कैसे लगे ये बताना ज़रूर कमेंट करके। 5 किलो मटर मैंने उस दिन छील कर रखे हैं कुछ दिन पहले, अभी आपको दिखाया था ब्लॉग में। और अभी ये 2.5 किलो मटर और ले लिए हैं पतिदेव ने। 20 रुपये किलो मटर मिल गई थी, गली में सस्ती हो गई हैं। उस दिन लाए थे 30 रुपये किलो, और आज लाएँ 20 रुपये किलो, तो 2.5 किलो और ले आए हैं। अब इसे और छील कर अभी रखना पड़ेगा मुझे। मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ मटर, जैसे मैंने आपको बताया था, 8-10 किलो छील के, जिससे कि वो फिर पूरे सीज़न चल जाती हैं हर चीज़ में डालने के लिए, है ना। तो अभी इसे छील के रखते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखा रही थी, ये मैं बाहर से भी कपड़े लेकर आई हूँ, सूख गए थे तो तार लाई थी, खड़ी करूँगी। और ये है पीड़ांतक बूटी, जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मेरे को जॉइंट पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये है वो पीड़ांतक बूटी जिसकी सुबह शाम एक टैबलेट खा रही हूँ। ये मस्कुलर पेन और जॉइंट पेन के लिए है। ठीक है, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम लग रहा है। और मीशो से मंगाया था मैंने ये पार्सल, देखो इस तरीके से। एंकल कैप हैं इसमें 2, ठीक है, 2 इसमें पैर में नी कैप हैं, 2 इसमें कोहनी में पहनने वाले कैप हैं, और 2 इसमें ना आगे रिस्ट कैप थे, जो कि मैंने अपने बेटे को पहना दिया है। उसका आज प्लास्टर कट गया है, तो उसे रिस्ट कैप पहना दिया था मैंने, दर्द वाला ऑयल वगैरह लगाकर। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आया। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूँगी कम्युनिटी में, ठीक है। और अभी कुछ चीज़ों के मेरे को लिंक शेयर करने थे, बट मैं कर नहीं पाई थी, बट मैं ज़रूर ध्यान से आज उन सब के लिंक शेयर कर दूँगी। तो आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो कम्युनिटी से उसके लिंक से परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो दोपहर के लंच में मैंने बनाए थे काली वाली मसूर की दाल, जिसे कुल्थी की दाल भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन दाल है। सतगुरु कहते हैं कि इससे बढ़िया दाल नहीं है। अगर आपने कुल्थी खा ली तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, आपका पेट पूरा दिन भरा रहेगा। इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी में भी नहीं होता, ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं उन लोगों से प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ आगे से नॉनवेज ना खाएँ, छोड़ दें। और भी बहुत सारी प्रोटीन की चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो, अच्छी, ठीक है। तो जो मैं आज आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, अगर इसको फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपका एक दिन में 1 से 2 किलो वेट एक दिन में ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। बाहर का बना कुछ भी नहीं खाना। और हाँ, आप ना अपने डाइट प्लान में दिन में 2 बार चाय भी शामिल कर सकते हो, 2 कप, बट उसमें चीनी ऐड मत करना और दूध भी कम ऐड करना, ठीक है।
तो ये मैं बना रही थी चटनी को किसी भी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं चटनी बनाकर ना पीस कर रख देती हूँ फ्रिज में, और जब भी चीले वगैरह बनाती हूँ या फिर उत्पम बनाती हूँ या फिर इडली वगैरह, तो वो ना चटनी से यूज़ हो जाती है। कभी कभी ना मैं ब्रेड के अंदर भी चटनी लगाकर सैंडविच वगैरह भी बना लेती हूँ वेजिटेबल। तो चटनी बहुत सारे काम आती है, भेलपूरी में यूज़ होती है। चिरवे वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, जो मैं आपको अपनी वीडियोस में दिखाती रहती हूँ कि मैं अक्सर रात के टाइम पर भेलपूरी खाती हूँ, क्योंकि वो बहुत कम कैलोरी की होती है। और मैंने आज दिन में दोनों टाइम में दाल चावल ही खाए हैं, दोपहर के लंच में भी और रात के डिनर में भी, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग ना ऐसा कर सकते हो कि दोनों टाइम ना आप यही खा सकते हो, ठीक है। मतलब दाल चावल दोपहर में भी खाया मैंने और रात को भी। तो अगर एक सी क्वालिटी का खाना खाओगे ना तो भूख भी कम लगेगी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, ठीक है। और खाना खाने से पहले ना दोपहर को फ्रूट्स ज़रूर खा लेना। अगर फ्रूट्स ना हो तो सैलड ज़रूर खा लेना। मैं दोपहर के टाइम पर फ्रूट्स खाती हूँ, रात के टाइम पर सैलड खाती हूँ, लेकिन ठंडों में मैं सिर्फ दोपहर में फ्रूट्स खाती हूँ, सैलड नहीं खाती हूँ। और गर्मियों में मैं रात को भी सैलड खाती हूँ और दिन में भी खाती हूँ, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, और इनको फॉलो करके ना धीरे धीरे मेरा बिना ज़्यादा मेहनत किए ना अपने आप वेट कम हो गया है। एक टाइम पर मैं डबल एक्सेल के कपड़े पहनती थी और आज मेरा जो साइज़ है वो एम हो चुका है, और कुछ कंपनीज़ का एस साइज़ भी मेरे अब सही आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं सारे काम कर रही थी। मैंने इतनी सारी मटर तो पहले छील के रखी थी और मैं फिर से मटर लेकर बैठी थी भैया। 2-3 घंटे लग गए मुझे ये मटर छीलने में, और फाइनली मैंने मटर छील कर रख दी। फिर मैं आ गई थी रात को किचन की सफाई करने के लिए, और ये मेरा रात का डिनर का टाइम है, जब मैं और हनू रात को खाना खाने के लिए मैं लगा रही थी। तो मैंने अपना और हनू का खाना ना एक ही प्लेट में लगा लिया था, तो एक साथ ही मैंने चावल रख लिए थे। और मेरे किचन की जो लाइट है ना वो बिल्कुल सामने से ही है, तो कभी कभी ना मोबाइल इधर उधर सेट करने में ना काफ़ी ज़्यादा चौंध पड़ती है, तो वो आप सब लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने खाना लगा लिया था अपना और हनू का। रात के टाइम पर आप जितना हल्का खाना खाओगे ना उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि रात के टाइम पर हमको दाल चावल खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, अपने हाथ से खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। सच बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का वेट लॉस होता है। जिन लोगों का बेली फैट नहीं जा रहा ना, मेरी वाली एक्सरसाइज करके और मेरे वाले टिप्स फॉलो करके देखना। मेरा भी एक टाइम पे बेली काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था, बट अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, और कोई भी नहीं मानता कि मेरी एज इतनी है और मेरा इतना बड़ा बेटा है। जहाँ भी जाती हूँ सब लोग यही पूछते हैं कि आप कितने साल के हो, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे है, आपने इतना कैसे खुद को मेंटेन कर रखा है। तो बड़ा अच्छा सा लगता है मुझको, और किसी को भी नहीं लगता कि मेरी इतनी एज है और मैं इतनी बड़ी हूँ। अभी कल भी मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले। सब लोग मुझे ना न्यूली मैरिड समझ रहे थे, बट कल तो हनू मेरे साथ गया था ना फंक्शन में, तो मैंने सबसे बोला कि नहीं भाई, न्यूली मैरिड नहीं हुई, ये मेरा बेटा है इतना बड़ा, ठीक है। तब सब लोगों ने बोला कि अच्छा तो फिर उसके बाद सब लोगों ने बहुत सारे टिप्स पूछे, बहुत सारी चीज़ें जानी। बड़ा अच्छा सा लगता है जब कहीं पर हमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। और अभी मैं ना दिन में 2 बार पतंजलि की पीड़ांतक वटी ले रही हूँ। मैंने आप सब लोगों को बताया था, क्योंकि मेरे जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। अब भैया लगते नहीं है, लेकिन उम्र तो है ही, तो जो भी है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए यहाँ तक लाइक शेयर ज़रूर करना। अभी बज रहे हैं रात के 11:30, जो मैं आप लोगों को समय दिखा रही हूँ। और देखो, मैं इस वक्त भी ना घी निकाल रही हूँ मलाई से। तो पूरा दिन काम में निकल जाता है, बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। घर के सारे काम हैं, हनू को पढ़ाना है, उसके भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, फिर यूट्यूब का काम है, और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा ये काम, जैसे मटर छीलो, अचार डालो। अभी 2 किलो आंवला भी ले आए हैं पतिदेव, उसका देखना है मुझे, मुरब्बा बनाऊँगी, अचार। आप लोग कमेंट करके बताना कि उसका क्या बनाऊँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट